प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में निर्धारित पुस्तक सृजन जिसके प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है संत वाणी। संत वाणी में 3 प्रमुख संत कवि कबीरदास जी, तुलसीदास जी और राजस्थानी भाषा के कवि कृपाराम खिड़िया की रचनाएं संकलित है। तो प्रथम हम आइए अध्ययन करते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जो जन्म है वो सन 1398 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन सन 1518 ईस्वी में हुआ। आप पुस्तक में देख रहे होंगे कि मृत्यु शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इस शब्द के स्थान पर हमें निधन शब्द प्रयोग करना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि महान व्यक्ति का निधन और सामान्य व्यक्ति की मृत्यु। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के कवि थे। जैसा कि आप पुस्तक में देख रहे हैं, भक्ति काल, काल माने समय। हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए 4 भागों में समय के आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल कहलाता है आदिकाल, दूसरे काल का नाम है भक्ति काल और तीसरे काल का नाम है रीतिकाल और चौथा है अभी का आधुनिक काल। तो काल के हिसाब से जो दूसरा काल था भक्ति काल, उस काल में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। वे महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच और बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया। धार्मिक आडंबर का मतलब होता है धर्म के क्षेत्र में दिखावा करना, और बहुदेववाद छोटे छोटे प्रचलित अनेक देवताओं की पूजा करना और आपस में झगड़ते रहना, जबकि सबका ईश्वर एक है, ऐसा कबीर का मानना था। इसलिए उन्होंने आत्मवत् सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों में। आत्मवत् का मतलब है अपनी आत्मा के ही दर्शन करना। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति और तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी के महान विद्वान थे, उन्होंने कबीर के बारे में एक बात कही है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर माने तानाशाह होता है। तानाशाह का मतलब अपने मन के मुताबिक मन मर्जी से प्रयोग करना, यानी कबीरदास जी जैसे चाहते थे वैसे अपने भावों को वाणी में व्यक्त कर देते थे, इसलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए उपदेश दिए। सपाट बयानी का मतलब होता है बिना किसी दबाव के जो सही सही बात है उसे कह देना, और तटस्थता का मतलब है किसी एक पक्ष का साथ न देते हुए दोनों पक्षों को समान समझना। समाज सुधार के लिए उन्होंने जो उपदेश दिए उनका संकलन उसके शिष्य ने किया। शिष्य का नाम था धर्मदास, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कबीर स्वयं विद्यालयी शिक्षा से वंचित रहे थे। उन्होंने तो कुछ लिखा नहीं, जहाँ जाते थे वहाँ अपनी वाणी समाज को प्रदान कर देते थे, इसलिए शिष्यों ने उनकी वाणी को संकलित किया। ऐसा कहा गया है, कबीर ने कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मसी माने स्याही, और कागज के मैंने हाथ नहीं लगाया और कलम को कभी छुआ नहीं।
इसलिए धर्मदास ने उनकी वाणी का संकलन किया। कबीर की जो रचनाएं हैं उनका संकलन जिस पुस्तक में है, जिस ग्रंथ में है, उसका नाम है बीजक। बीजक के मुख्यतः 3 भाग हैं, क्योंकि कबीर ने जो रचनाएं कही है वो उसके अलग अलग प्रकार हैं, कहने के तौर तरीके अलग अलग हैं। पहला है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमेनी। इसमें हम साखी शब्द को समझेंगे। साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है प्रमाण सहित कही गई बात। यानी कबीर ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, उनके चिंतन में जो बात आई, स्वयं जिन्होंने समझी और जो महसूस किया, उसको प्रमाण सहित कह दिया। इसलिए कबीर स्वयं अपनी बात के प्रमाण देते हैं, उन्हें अनुभूति हुई है। इसलिए कबीर की वाणी जो है वो साखी भी कहलाती है। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, यानी अनमोल खजाने की तरह है। ये हुआ कबीरदास जी का साहित्यिक और जीवन परिचय। परीक्षा में इसे 4 अंकों का पूछा जाता है। लगभग 10 या 12 पंक्तियों में उत्तर देना होता है। 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। इसलिए इस तरह कबीर के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें मैंने अभी बताई है, उनका जन्म किस काल के थे, किन बातों का उन्होंने विरोध किया, आचार्य द्विवेदी जी ने उनको क्या कहा है भाषा के संबंध में, और उनका योगदान किस क्षेत्र में रहा, उनकी रचनाएं और उसके भाग कौन से हैं, ये सब बातें हमें साहित्यिक और जीवन परिचय में देना होता है। अब कबीर के 7 दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। इसमें निहचे शब्द जो है उसका तात्पर्य है निश्चय, तय कर लेना, निश्चय कर लेना। कबीरदास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि जीवन में त्याग का बहुत महत्व है। तो त्याग किस तरह होना चाहिए? तो कहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। जीवन में एक एक करके किन्हीं वस्तुओं के प्रति मोह छोड़ना ये कोई त्याग नहीं है। त्याग तो वो है जो मन से त्याग का विचार हो जाए और सब कुछ छूट जाए, सब वस्तुओं के प्रति मोह कम हो जाए, हम दूसरों को देने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। तो ऐसा कैसे संभव है? दूसरी पंक्ति में स्पष्ट कर दिया, सब प्रभु का मेरा नहीं। अर्थात वस्तुओं पर अपनी ममता न रहे, मोह न रहे। ऐसा मान ले कि यश मान पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी हमें जीवन में प्राप्त हुआ है वो सब उस ईश्वर की देन है, प्रभु का दिया हुआ है। निहचे किया विचार, विचार करके समझ करके ऐसा जो निश्चय कर लेता है कि जीवन में सभी प्राप्त वस्तुएं ये सब ईश्वर की देन है, यह सच्चा त्याग है। क्योंकि ऐसा करने से सब कुछ एक बार में ही छूट जाता है। दूसरा दोहा हम लेते हैं, सुनिए गुण की वार्ता ओगुन लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। ये दोहा पढ़कर आपको लग रहा होगा कि ये हिंदी भाषा है। जी हाँ, कबीर के जो भाषा है वो सधुक्कड़ी कहलाती है। कुछ लोग पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि कबीर सब जगह जाते रहते थे, सर्वत्र घूमते रहते थे, इसलिए बहुश्रुत थे, सब लोगों से सुनते थे। सुनने के कारण, बहुश्रुत होने के कारण अनेक अनेक शब्दों का ज्ञान उन्हें हो गया था। इसलिए उनके जो शब्द हैं उनमें तद्भव शब्द ज्यादा है, तत्सम कम है। तत्सम का मतलब संस्कृत के मूल शब्द,
और तद्भव का मतलब है समय के साथ उन शब्दों के रूप में परिवर्तन आ गया। तो यहां पर देखिए, सुनिए गुण की वार्ता। वार्ता का मतलब बातचीत, बातें, महत्व है। अवगुण, अवगुण का मतलब है अवगुण। लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है। क्षीर माने होता है दूध। नीर सो त्यागे जाही, नीर माने पानी, जल। तो कहा है कि हमें अच्छी बातें ही सुननी चाहिए, अच्छी बातों का ही महत्व है जीवन में, उन्हें अपनाना चाहिए। और अवगुण लीजिए नाही, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में सर्वत्र गुण और अवगुण हमारे सामने रहते हैं। अब हमारे विवेक और हमारी समझ पर निर्भर है कि हम उनमें से अपने जीवन के लिए उपयोगी समझकर किसको ग्रहण करते हैं। कबीरदास जी यहाँ अवगुण को त्याग कर गुणों को ग्रहण करने का संकेत कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति में उन्होंने एक सुंदर उदाहरण, जिसे हम दृष्टांत कहते हैं, अंत में एक सुंदर दृष्टि प्रदान करते हैं, अपनी बात को स्पष्ट कर देते हैं। हंस क्षीर को गहत है। हंस नाम का जो सफेद सुंदर पक्षी होता है, उसमें इतना विवेक है कि वो दूध और पानी के मिश्रण में से केवल और केवल सार सार दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। नीर सो त्यागे, पानी को छोड़ देता है। कितना सुंदर उदाहरण कबीरदास जी ने दिया है। उसी तरह मनुष्य को विवेक रखना चाहिए। अर्थात यहाँ पर संकेत है, क्षीर शब्द जो है, दूध जो शब्द है, वो गुणों से संबंधित है। सार सार बातें हमें ग्रहण करनी चाहिए, और जो सारहीन बातें हैं, जो कि नीर का प्रतीक है, सारहीन बातों को त्याग देना चाहिए। ऐसा नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। अब लेते हैं तीसरा दोहा। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पीव। कबीरदास जी यहाँ तीसरे दोहे में बताया है कि अभिमान त्यागने में ही सार है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। आप चाहे शास्त्रीय अध्ययन में भी देखेंगे, रावण का अंत किस कारण हुआ? अभिमान के कारण हुआ। कंस का कारण अभिमान के कारण पतन हुआ। इसलिए अभिमान पतन का कारण होता है मनुष्य के। कबीरदास जी ने बताया है, छोड़े जब अभिमान को, जब अभिमान को व्यक्ति त्याग देता है, सुखी भया सब जीव, सारे जीव सुखी हो जाते हैं। अर्थात सुखी होने की शर्त बताई है कबीरदास जी ने, कि जब तक अभिमान नहीं छोड़ोगे, चित्त में शांति नहीं आएगी, सुख नहीं मिलेगा। भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पीव। क्योंकि कबीरदास जी ने सारी वाणी अपने अनुभव पर आधारित कही है। अपने अंतर मन में उन्होंने जो अनुभव किया, उसी को व्यक्त किया, इसीलिए साक्षी कहलाती है। वो कह रहे हैं, मेरे ही, मेरे हृदय में, निज माने मेरे अपने, पीव माने प्रियतम। प्रियतम अर्थात यहाँ परमात्मा का प्रतीक है। मेरे हृदय में परमात्मा का अनुभव हो गया। अब चाहे संसार मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव कर लिया कि अभिमान त्यागने के बाद मैं सुखी हुआ। अर्थात निरअभिमानी हृदय में ही ईश्वर विराजमान होते हैं। अभिमानी को ईश्वर मिलना कठिन है और सुखी होना भी कठिन है। इसलिए इस दोहे में उन्होंने जो महत्व बताया है, वो यही बताया है कि अभिमान त्याग देना चाहिए। चौथा दोहा लेते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, और पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं, जाति ना पूछो साधु की। साधु का मतलब यहाँ सज्जन व्यक्तियों से है। कहा है कि सज्जन व्यक्ति किस जाति के हैं, ये नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान। उनके पास जो ज्ञान का खजाना है, वो हमें जानना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए उनसे।
हमें क्या करना, साधु किस जाति के हैं, क्या करते हैं, सज्जन व्यक्ति। क्योंकि उस वक्त ऊंच नीच का बोलबाला था। जब कबीर ने, मैंने पहले बताया कि कबीरदास जी ने हमेशा छुआछूत का विरोध किया है, समाज में व्याप्त जो ऊंच नीच थी उसका विरोध किया है। इसलिए यहाँ ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि हमें जातियों में ऊंच नीच का ज्ञान न रखते हुए, यदि कोई सज्जन व्यक्ति है तो उसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उन्होंने दूसरी पंक्ति में स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार प्राचीन समय में राजाओं महाराजाओं को तलवार खरीदनी होती थी तो तलवार के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, एक आवरण चढ़ाया हुआ होता है। तो आवरण का क्या महत्व है, तलवार का महत्व है, उसकी चमक का महत्व है। उसी से काम लेना था उन्हें युद्ध में। बाहर से तलवार कोई म्यान चाहिए कैसी भी हो जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार की कीमत चुकाई जाती है, न कि म्यान की। इसलिए यहाँ ज्ञान दे दिया कि महत्व म्यान का है, म्यान का नहीं तलवार का है। यहाँ पर म्यान और तलवार किसके प्रतीक हैं? आप देखिए, म्यान बाहरी दिखावे का प्रतीक है, तलवार आंतरिक गुणों का प्रतीक है। इसलिए कबीर की जो भाषा है वो यहाँ प्रतीकात्मक भी है, संकेत भी दे रहे हैं कबीर। तो यहाँ उन्होंने ये बताया कि साधु व्यक्ति की जो पहचान है वो जाति से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। 5वां दोहा, उसकी व्याख्या करते हैं। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस ते, सो भी कंचन होय। पारस का मतलब होता है स्पर्श करना। पारस नाम का एक पत्थर होता है और परस का मतलब होता है स्पर्श करना। और सो भी कंचन होय, कंचन का मतलब होता है कि सोने को जैसे तपा देते हैं, उसमें जो भी अशुद्धियां होती है वो समाप्त हो जाती है और सोना जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, खरा हो जाता है, उसे कंचन कहते हैं। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं संगत कीजिए साधु की, अच्छे व्यक्तियों की, सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। अच्छी संगति कभी न निष्फल होए, वो बेकार नहीं जाती, वो व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे लोगों के साथ जब हम रहते हैं तो उनकी अच्छाई भी हमारे में देर सवेर आ ही जाएगी, हम लाभ में ही रहेंगे। ऐसा कबीर का यहाँ संकेत है। और व्यर्थ नहीं जाती, उसका कोई न कोई फल मिलता है। दूसरा उदाहरण दिया है, देखिए, लोहा पारस परस ते, सो भी कंचन होय। पारस नाम का एक पत्थर, उसकी क्या विशेषता होती है कि लोहा उससे स्पर्श कर जाए तो लोहा शुद्ध सोने में परिवर्तित हो जाता है। अब आप देखिए, लोहा यहाँ सामान्य या बुरे व्यक्ति का प्रतीक है, पारस यहाँ सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है। यदि सामान्य व्यक्ति, बुराइयों से भरा हुआ व्यक्ति अच्छे व्यक्ति का संग करेगा तो वो भी अच्छा बन जाएगा। लोहा पारस परस ते, सो भी कंचन होय। लोहा यदि पारस पत्थर के छू जाए तो वो शुद्ध सोने में परिवर्तित हो जाता है। कबीरदास जी बता रहे हैं कि बुरा व्यक्ति भी अच्छे व्यक्तियों का संग करके अच्छा बन जाता है।